अगर आप अमेरिका में ओपीटी पर हैं और अभी तक आपने अपनी जॉब अपडेट नहीं की है तो सीधे शब्दों में सुन लीजिए, आपका वीजा कभी भी कैंसिल हो सकता है और डिपोर्टेशन का नोटिस कभी भी आपके घर पर आ सकता है। जी हाँ, आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एजेंसी, यूएस की जो इमिग्रेशन एजेंसी है, अब एक एक करके स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए, और वो गलती है अपनी नौकरी की जानकारी समय पर ना देना। अभी तक दर्जनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा जा चुका है और अगर आपने भी ध्यान नहीं दिया तो अगला नंबर आपका हो सकता है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या करना है बचने के लिए और कौन से स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा खतरे में हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले ओपीटी को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये अमेरिका की एक पॉलिसी है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करने के बाद 12 महीने तक नौकरी कर सकते हैं। अगर आप स्टेम फील्ड से हैं यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स, तो आपको 24 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो कुल मिलाकर 3 साल तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओपीटी पर रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है। अब दिक्कत ये है कि आईसीई ने साफ साफ कह दिया है, अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी जॉब रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर नहीं की या फिर 90 दिन से ज़्यादा बेरोजगार रहा तो उसका जो सेविस यानी कि SEVIS स्टेटस है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब कानूनी तौर पर अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट का रहना बंद हो जाएगा और डिपोर्टेशन का खतरा शुरू हो जाएगा। अब तक कम से कम 35 स्टूडेंट्स को ऐसा नोटिस मिल चुका है। एक यूनिवर्सिटी ने बताया है कि उनके 28 बच्चों को ये चिट्ठी आई है। ये जो नोटिस आया है उसमें आईसीई, DHS यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है और जो SEVP है उसके सिग्नेचर हैं, और इस नोटिस में लिखा है कि आपने वीज़ा के शर्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि आपने अपनी जॉब की जानकारी रिपोर्ट नहीं की है और अब आपकी जो सेविस फाइल है वो बंद की जा रही है और डिपोर्टेशन शुरू हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ट्रंप सरकार ने पिछली बार यानी कि 2020 में किया था और अब ये फिर से शुरू हो गया है। तो भाई अब सवाल ये है कि अगर आप भी ओपीटी पर हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि आप अपनी जॉब का अपडेट DSO यानी कि जो डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल है उसको जानकारी दीजिए। सेविस पोर्टल में खुद जाकर अपडेट करना है, आपको बताना है कि कहाँ आप नौकरी कर रहे हैं और कब से आपने ज्वाइन किया है। लेकिन इन केस आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है तो 90 दिन पूरी होने से पहले पहले कुछ पार्ट टाइम या फिर जो वॉलंटियर जॉब है वो ढूंढ लीजिए, क्योंकि अगर आप 90 दिन से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो आपका ओपीटी स्टेटस ख़त्म किया जा सकता है। अब जिन लोगों के पास स्टेम ओपीटी का एक्सटेंशन है उनके लिए तो थोड़ी राहत है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि ये नोटिस उन्हें भी भेजा जाएगा या फिर नहीं। यूनिवर्सिटी एडवाइजर्स और जो ऑफिशियल हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि आप भी प्रोएक्टिव रहें और अपना जो डेटा है वो अपडेट करते रहें। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे आपकी एक छोटी सी गलती यानी कि आपका जो जॉब रिपोर्ट है वो अपडेट न करना आपकी डिपोर्टेशन का कारण बन सकता है और आपका रिकॉर्ड ख़त्म कर सकता है। आपका इस पर क्या मानना है, क्या आपका कहना है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।